वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बैन वाला बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आजकल सर्दी का मौसम है तो बैन वाले नेक डिज़ाइन पहने हुए बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से लगते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो कुर्ती है फुल एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुर्ती की फ्रंट साइड ली है और उसके ऊपर मैंने चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई भी हमने 3 इंच ही लेनी है। लंबाई में 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप देनी है। तो पहले आप अपनी शेप को हल्के हाथ से दें। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको डार्क कर लें। यहाँ पर मेरी नेक पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और राउंड नेक बनाने में मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने अपने राउंड नेक की शेप देकर उसको इस तरह से कट कर दिया है। अब हमने बैक साइड ली है तो फ्रंट साइड को हमने इस तरह से बैक साइड के ऊपर रखा है जो हमने सेंटर से नेक कट किया था। अब हमने लंबाई में इस तरह से निशान लगाया है, मतलब कि हमने जो फ्रंट नेक की चौड़ाई थी ना वो यहाँ पर नाप ली है। अब हमने जो नेक की यहाँ पर बैक की लंबाई लेनी है वो मैंने 1 इंच ली है। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाते हुए इसको भी हल्की सी राउंड शेप दे दी है और इस तरह से मैंने अपना बैक नेक जो है वो कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है मेरे पास वो 5.5 इंच है और इसकी लंबाई टोटल मेरे पास 15 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हमने यहाँ पर चौड़ाई में निशान लगाना है। तो चौड़ाई में यहाँ पर हम नेक का मार्जिन तकरीबन हम यहाँ पर 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम ले रहे हैं और लंबाई यहाँ पर हम इसकी अब नाप लेंगे। तो लंबाई यहाँ पर मैं इसकी 13 इंच लूँगी। 13 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड से जितना हमारी लेस का मार्जिन है उस हिसाब से चौड़ाई में निशान लगाएंगे। तो तकरीबन जो 2 सूत का मार्जिन है मेरा लेस का, तो उस हिसाब से मैंने चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब हमने ऊपर वाली साइड से नेक को वी शेप देनी है। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 4 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है और यहाँ पर भी हम जो 2 सूत का मार्जिन नीचे लिया है ना, सेम वैसे ही मार्जिन लेंगे और इधर भी निशान लगा लेंगे। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने जो अपनी बुकरम का साइज़ लिया है वो 1.25 इंच है। इस तरह से मैंने लंबाई और चौड़ाई में निशान लगा लिया है सेम साइज़ लेते हुए। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। अब हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा बुकरम की यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है। अब हमने इसको सेम जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर फ्रंट नेक को इस तरह से आयरन की मदद से पेस्ट कर लेना है। अब हमने बैक नेक पे भी डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर बुकरम की लंबाई मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई भी 7 इंच ली है। अब हमने बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जितनी लंबाई में आप यहाँ पर बैक नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3.25 इंच का मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल 5 शेप का जो नेक है बैक नेक वो ड्रॉ कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सी भी शेप जो आपको पसंद है इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है सबसे पहले मैं उसकी कटिंग करूँगी, फिर अपने डिज़ाइन की कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा डिज़ाइन किस तरह से आया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा डिज़ाइन बैक नेक का इस तरह से आया है। अब सेंटर से हमने बुकरम को इस तरह से कट करके अलग-अलग कर देना है और इसको भी हमने सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब दोनों साइड पे हमने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है और इसमें इस तरह से साइड पे छोटे-छोटे कट लगा दिए हैं। दोनों नेक मैंने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिए हैं और अब हमने इसके ऊपर जो फ्रंट वाला नेक है ना, इसका जो आधा इंच हमने फैब्रिक लिया है इसको इस तरह से बुकरम के ऊपर हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर तकरीबन मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है
तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। कोई बात नहीं, हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक नेक की जो रफ सिलाइयाँ थी वो लगा ली हैं। अब यहाँ पर जो हमारी फ्रंट नेक है ना, उसके यहाँ पर इस तरह से मैंने साथ साथ बिल्कुल सिलाई चलानी है। यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेस ली है ना वो थोड़ी चुभने वाली लेस है, तो उसके लिए हमने इसको गुम तरीके से लगाया है। यहाँ पर जो हमारी लेस थी वो अच्छे से कुर्ती के साथ मैचिंग लेस नहीं मिल रही थी, मजबूरन हमें ये लेस लेनी पड़ी, और ये थोड़ी लेस हार्ड भी थी और चुभने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको गुम तरीके से लगाऊं ताकि नेक पे ये लेस लगाने में मसला ना हो। तो इस तरह से मैंने इसको गुम तरीके से लगा लिया है। जो पहली सिलाई हमने चलाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर हमने इस लेस को लगाना है और लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है। आप यहाँ पर किसी भी किस्म की शटल की लेस लगा सकते हैं, कॉटन की लेस लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपको लेस पसंद हो वो लगा सकते हैं, पाइपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड पे हमारी लेस जो यहाँ पर वो लग चुकी है। लेस में थोड़ी लचक थी इसलिए ये थोड़ी सी फोल्ड हो रही है, लेकिन जब हम इसको कुर्ती के साथ जॉइंट करेंगे और कट लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसको सेंटर से अच्छे से इसका जो आयरन की मदद से सेंटर मार्जिन किया था और इसको इस तरह से नेक के सेंटर में जॉइंट कर दिया है और यहाँ पर रफ़ सिलाई लगाई है ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, जो कि हमने लेस की सिलाई लगाई थी। इस तरह से हमारा जो लेस का मार्जिन है वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसी जो सिलाई है वो हमारी आएगी। तो सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर कटिंग करनी है। इस तरह से कोने में अच्छे से छोटे छोटे कट लगाएं ताकि नेक को सीधा करने में आसानी रहे, और ये कट आपने इतना लगाना है कि आपकी सिलाई कट ना हो, ठीक है, सिर्फ फैब्रिक कटिंग हो। अब यहाँ पर हमने लेस को इस तरह से रफ़ साइड की तरफ मोड़ देना है और ये लेस हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गई है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन करेंगे, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है वो भी विस्कोस का फैब्रिक है, थोड़ा रेशमी इसकी लुक होती है, तो इसलिए इसको बिठाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा आयरन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है और अब हमने बिल्कुल लेस के साथ साथ सिलाई चलानी है और यहाँ पर हमने जो सेंटर पट्टी है वो ज्वाइंट करनी है। सेंटर पट्टी में हमेशा बुकरम को लगाया करें। जब हम बुकरम को सेंटर में लगाते हैं तो हमारे नेक में झोल नहीं आता। किस तरह से सेंटर पट्टी बनाती हूँ मैंने बहुत सी वीडियो में आपके साथ शेयर किया। अभी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर किया है, लेकिन इस दफ़ा मैंने सेंटर पट्टी पे सिलाइयाँ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इसने बिल्कुल गुम तरीके से हमने इसको लगाना है, तो ये शो भी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह से सेट कर लिया है। अब हमने लेस को अच्छे से बिठाते जाना है और सेट करते जाना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो इस तरह से बार बार ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये विस्कोस का रेशमी फैब्रिक है, तो इसको थोड़ा सेट करने में मसला होता है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये लेस जो है अच्छे से सेट कर ली है और साथ साथ इसके बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाई है। इस तरह से जो हमारी लेस है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब जो लेस थी ना वो मतलब कि रफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा लेस ना ख़राब हो रही थी, तो इस तरह से मैंने लेस को अच्छे से दबाया है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला दी है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे कट कर देने हैं और फ्रंट साइड का नेक हमारा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब हमने बैक साइड पे भी इसी तरह से बैक साइड के डिज़ाइन को रखा और बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया है। अब हमने इसका भी तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने बैक नेक को इस तरह से अच्छे से सीधा करना है। इस तरह से हमने बैक नेक को अच्छे से सीधा कर लिया है और इसको भी आयरन करेंगे। अब हमने फ्रंट और बैक साइड को आपस में जोड़ लिया है। कंधे की सिलाई जो थी वो मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर हमने किस तरह से कुर्ती को रखा है ये आप देख सकते हैं। अब हमने 1 इंच अपना जो इंची टेप है उसको आगे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि हमने तकरीबन
जो 1.5 इंच या 1.25 इंच का मार्जिन था ना वो सेंटर में छोड़ा था, ठीक है। तो उसके लिए 1 इंच आपने इंचिस टेप को बढ़ा के रखना है और तकरीबन यहाँ पर जो 8.5 इंच तक हमारा जो लंबाई है ना डबल फोल्ड में थी और सिंगल में तकरीबन 17 इंच है, ठीक है। अब हमने बुकरम लिया है और इसको इस तरह से डबल कर लिया है। यहाँ पर आपने हार्ड बुकरम का इस्तेमाल करना है। ये जो लेडीज़ बुकरम होता है इसको हम डबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको साथ साथ डबल कर लूँगी, जब मैं बैन कट करूँगी ना तो बैन को जॉइंट करूँगी तो इसको डबल कर लूँगी। अब यहाँ पर लंबाई में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो टोटल लंबाई है वो है। अब हमने बैक नेक को किस तरह से रखना है, इस तरह से मैंने कंधे से पकड़ा हुआ है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है, ठीक है। इसको खींचना नहीं है, आपका हाला जो है वो खुल जाएगा और नेक जो है वो रफ़ हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर बैक साइड का मार्जिन ले लिया है और इस तरह से हम यहाँ पर इस पे निशान लगाएंगे और इसकी यहाँ पर हल्की सी हमने राउंड शेप दे दी है। अब हमने यहाँ पर बैन की जो चौड़ाई है वो लेनी है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो अगर चौड़ा बैन पसंद करते हैं तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा बारीक बैन पसंद करते हैं तो उस हिसाब से भी इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 1 इंच 1 पॉइंट जो बैन की चौड़ाई है वो टोटल रखी है, आपके सामने है। और इसी तरह से हमने ये सारे निशान जो हैं ये लगा लेने हैं। सेम इसी तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है और यहाँ पर आपने अपने बैन को ऊपर से कोई भी शेप नहीं देनी, बिल्कुल चौकोर शेप में रखना है। इंचिस टेप रख के यहाँ पर आप नाप लें कि किस हिसाब से आपका बैन आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने जिस तरह से बैन की शेप ड्रॉ की है सेम उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये हमारी ये फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है, ठीक है। इस तरह से अब हमने इसको ना सेम जो हमारे कुर्ती की बैक साइड का फैब्रिक था ना, मैंने इसको उसके ऊपर जॉइंट किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन आ रहा था, ये आप देख सकते हैं और डिज़ाइनिंग में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक नीचे की तरफ छोड़ा है और बुकरम को मैंने यहाँ पर डबल करके लगाया है, ठीक है। ऊपर नीचे मैंने जो लेडीज़ बुकरम है उसको रखा है और आयरन कर लिया है। इसी तरह से आप बुकरम को डबल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर ये मैंने ट्राउज़र की पट्टी ली है और इसके ऊपर हमने अपने जो बैन है उसको इस तरह से अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर आपने इसके ऊपर बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपने अपनी बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, नहीं तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसकी जो रफ सिलाई है वो ऊपर की तरफ शो होगी, जो कि बहुत ही बुरी लगेगी। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको बेल को आइकन को दबाना होगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड में हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि जब हम बैन को इस तरह से सीधा करें इसमें कोई झोल वगैरह ना आए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बैक साइड की तरफ अच्छे से बैठ जाए। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है, ये आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब हमने इस तरह से इसको रफ़ साइड की तरफ स्टिच करना है, ठीक है। बैन की सीधी जो साइड है और कुर्ती की सीधी साइड उसको आपस में मिलाते हुए हमने जो इसकी बैक साइड है उसको इस तरह से जोड़ लिया है। आपने देखा है कि मैंने दोनों फैब्रिक को किस तरह से पकड़ा है और यहाँ पर बैन लगाते वक्त ना तो आपने हाले को खींचना है नेक के और ना ही आपने बैन की जो पट्टी है उसको खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको सिलाई लगाना है। और इस तरह से ये जो सेंटर में हमारा गैप आ रहा है ना, इसको भी आपने बड़े ध्यान से मतलब कि इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई चलानी है ताकि जो नेक है वो बाद में खुला ना मिले, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बैन को इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं बार बार नाप रही हूँ ताकि कहीं मेरा बैन भर ना जाए, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आप नाप नाप कर चेक करते रहेंगे ना, तो आपका बैन कभी ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, बिल्कुल एक जैसा लगेगा। जहाँ पर आपको लगे कि आपकी एक चीज़ बढ़ रही है, तो आपने उस चीज़ को थोड़ा सा ढीला कर देना है। तो बैन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी शेप में यहाँ पर बैठ गया है। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से पकड़ना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। यहाँ पर भी अक्सर जो बैन होते हैं वो निकल जाते हैं, पता है आपको। इसकी हल्की सी जो नोक है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और बहुत ही बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर आपने सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कि ग्लू स्टिक से हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड किया था और यहाँ पर हमारी जो बैन के ऊपर सिर्फ एक ही सिलाई शो हो रही है, ज़्यादा सिलाइयाँ यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हमने बैन के ऊपर सिलाई ज़रूर चलानी है। ये टॉप स्टिच है, ये ज़रूर लगाया करें, नहीं तो जब हम कपड़े को धोते हैं तो जो हमारी बुकरम है ना वो फ़ोल्ड हो जाती है और बैन हमारा बहुत ही रफ़ हो जाता है। तो इस सिलाई को आपने ज़रूर चलाना है। और यहाँ पर मेरी ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। ये बैन मैं आपको पहना हुआ भी दिखाऊंगी, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी जो मैंने तैयार किया था, अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया, ठीक है। आयरन के बगैर ये आपको दिखा रही हूँ। फ्रंट और बैक साइड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहे हैं। पहना हुआ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें।